इस वीडियो की लड़की का चेहरा देखते ही रीना को तो जैसे चक्कर आने लगे। वीडियो में वह और मुकेश थे। ऐसा क्या था उस वीडियो में जो रीना को चक्कर आने लगे? अनजान शहर और उस पर घिरती शाम, रीना का मन घबराने लगा था। वह सोच रही थी, आज के ज़माने में पति के साथ होना भी कौन सी सिक्योरिटी की गारंटी है। अभी हाल ही में हनीमून पर आई एक नई नवेली दुल्हन को उसके पति के सामने ही खींचकर, मुकेश, तुम्हें मैंने बोला था ना कि या तो जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे या पहले से कोई रुकने की जगह तय कर लेंगे। तुमने दोनों में से एक भी काम नहीं किया। रीना ने अपने पति मुकेश से शिकायती लहजे में कहा। अरे डार्लिंग, चिंता मत करो। मुकेश अपनी दुकान के लिए खरीदे गए माल का हिसाब मिलाते मिलाते बोला। यहाँ ज़्यादा देर हुई तो राजन के यहाँ रुक जाएंगे। पिछली बार याद है कितना गुस्सा कर रहा था वह कि मेरा घर होते हुए भी होटल में क्यों रुके। राजन मुकेश का दोस्त था, अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। लेकिन चूंकि रीना अपने घर परिवार में ही खुश रहने वाली औरत थी, तो उसे जल्दी किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था। अरे तू पागल हो क्या? रीना झल्ला गई। राजन कौन है तुम्हारा? चाचा, मामा, नाना? मैंने पहले भी कहा है कि किसी के घर यूं ही नहीं रुकना चाहिए, फिर होटल का खर्च लगेगा। माल लेने आते हैं यहाँ, वो उन्हें थोड़े। मुकेश ने उसे समझाने की गरज से कहा। रीना चिढ़कर ये कहती हुई चुप हो गई। जो मन में आए करो। आखिर वही हुआ जो रीना नहीं चाहती थी। सारा सामान लेते लेते शाम के 7 बज गए। वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं थे। हाईवे का सुनसान रास्ता और इतने सारे सामान के साथ रीना जैसी खूबसूरत जवान बीवी। मुकेश ने डरते डरते पूछा, चलो ना, बस रात भर की तो बात है। रीना ने चुपचाप कुछ सामान उठा लिया, मानो अनिच्छा से सहमति दे रही हो। मुकेश उसके साथ राजन के घर पहुंचा, जो वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। राजन उन दोनों को देखते ही खिल उठा। अरे अरे भाभी जी, आइए आइए, इस बार तो तूने समझदारी की है मुकेश। रीना को यो किसी के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सकुचाते हुए सोफे पर बैठ गई और घर पर ननद को फोन लगाया। अपने 5 साल के नटवर बेटे की चिंता सताना स्वाभाविक था। टिंकू ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना पायल? रीना ने पूछा। नहीं भाभी, टीवी देख रहा है, रीना की ननद पायल ने फोन पर बताया। अच्छा सुनो, फ्रिज में दाल है, गरम कर लेना। वह उसे जरूरी निर्देश देने लगी। तब तक मुकेश बाथरूम से फ्रेश होकर आ चुका था। रीना ने फोन काट दिया। फ्रेश हो लो तुम भी, मुकेश धीरे से बोला। इंतजाम सही है, साफ सुथरा है सब। रीना हिचकते हुए उठी। देखा कि राजन किचन में जुटा था। उसकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, सो सब काम वह खुद ही करता था। खाना खाने के बाद उसने उन्हें उनका कमरा दिखाया। चलिए भाभी, गुड नाइट, कहता हुआ राजन बाहर जाते जाते अचानक मुड़ा और बोला, मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि मेरी कुकिंग कैसी लगी? जी अच्छी थी। खाना अच्छा बना लेते हैं आप? रीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजन चला गया। उसके जाते ही मुकेश ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर रीना से लिपटने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वह भी दूसरे के घर में? रीना उसकी हरकत पर असहज हो गई। 2 मिनट में कर लूँगा, तुम लेटो तो। मुकेश ने अपने होठ उसके चेहरे पर रगड़ने शुरू कर दिए। बाबा, ये हमारा बेडरूम नहीं है। रीना उसके हाथ अपने सीने से हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। लेकिन न जाने आज मुकेश पर क्या धुन सवार थी, उसने बिस्तर पर ही दबा दिया। रीना इंतजार कर रही थी कि जल्दी ये सब खत्म हो, लेकिन आज मुकेश में गजब का बल आया हुआ था। सामने लगी घड़ी में रीना बीतते मिनटों को हैरत से गिन रही थी। क्या हो गया है जी तुमको? अनियमित सांसों के बीच वह किसी तरह बोल पाई, लेकिन मुकेश सुने तब ना। हार कर रीना भी सहयोग करने पर मजबूर हो गई। काफी देर बाद दोनों
अगल बगल निढाल पड़े सुस्ता रहे थे। कपड़े तुम्हारे, जल्दी पहनो। अपने अंदरूनी कपड़ों को खोजती पसीने से तरबतर रीना ने मुकेश के ऊपर उसकी टी शर्ट रखते हुए कहा। आज उसे भी भरपूर संतुष्टि मिली थी, लेकिन चादर के हाल पर बहुत शर्म भी आने लगी थी। सुबह राजन देखकर क्या सोचेगा, लेकिन मुकेश इन सब बातों से बेपरवाह खर्राटे लेने में मगन था। भोर के तकरीबन 4 बजे रीना की आंख लगी, जिससे उठने में देर हो गई। 7 बजे राजन दरवाजा खटखटाने लगा। रीना ने मुकेश को चिकोटी काटकर जगाया। राजन दरवाजे पर है। मुकेश के उठते ही वह फुसफुसाकर बोली। मुकेश ने दरवाजा खोला। चल हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, राजन ने मुकेश से कहा और साथ लाया अखबार रीना को देकर चला गया। नाश्ता करते ही रीना ने तुरंत सामान बांध लिया। बिस्कुट और साबुन की कुछ पैकेट जबरदस्ती राजन को थमाकर वे दोनों वहां से चल पड़े। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब रीना नहा रही थी, उसी समय डोरबेल बज उठी। मुकेश दुकान गया हुआ था और पायल अपने हॉस्टल जा चुकी थी। घर में बस रीना और टिंकू ही थे। रीना ने जल्दी जल्दी साड़ी बांधी और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने राजन खड़ा था। ओ राजन भैया, रीना ने उसका औपचारिक स्वागत करते हुए उसे अंदर बुलाया। मुकेश तो दुकान के लिए निकल चुका होगा, राजन ने इधर उधर देखकर पूछा। हाँ, इस समय तो वे दुकान पर ही होते हैं, रीना बोली। बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, कहकर रीना जल्दी से किचन में चली गई। टिंकू अपने कमरे में खेल रहा था। चाय पीते पीते रीना को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि राजन की नज़र उसकी कमर पर, लेकिन वह इन ख्यालों को झटक दे रही थी। हाँ, उसने पल्लू को करीने से कर लिया था। रुकिए, मैं मुकेश को फ़ोन करती हूँ, ऐसा बोलकर वह उठने को हुई कि राजन ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती रीना को बिठा लिया। अरे बैठिए ना भाभी, वह तो आ ही जाएगा। रीना को उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जल्दी से हाथ खींचकर छुड़ाया और बेटे को बुलाने लगी, जिससे एकांत मिटे। टिंकू, टिंकू, देखो अंकल आए हैं। मगर उसके आने से पहले ही राजन बोल उठा। भाभी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? रीना को कुछ समझ नहीं आया। राजन ने अपने फ़ोन पर कोई वीडियो प्ले कर उसे थमा दिया। मोबाइल पर चलती पॉर्न फिल्म देखकर रीना गुस्से और बेइज्जती से भर उठी। ये क्या बेहुदगी है? रीना ने चिल्लाकर मोबाइल राजन पर फेंकते हुए कहा। निकलो अभी के अभी यहाँ से। उस दिन बहुत शरीफ होने का ढोंग कर रहा था राक्षस, लेकिन राजन एकदम शांत बैठा रहा। उसने मोबाइल फ़ोन दोबारा उसकी ओर घुमाया। जरा इस फिल्म की हीरोइन को तो देख लो भाभीजान। उस वीडियो की लड़की का चेहरा देखते ही रीना को तो जैसे चक्कर आने लगे। वीडियो में वह और मुकेश थे। वह समझ गई कि राजन ने उस रात ही वीडियो बनाया था, जब वे लोग उसके यहाँ रुके थे। मैंने ही मुकेश के खाने में वह मर्दानगी की दवा मिलाई थी, जिससे वह आपको खुश कर दे और मैं वीडियो बना सकूं। राजन बेशर्मी से हंसता हुआ बोला। हा 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 हा, वह बेचारा अनजाने में ही हीरो बन गया। रीना बेइज्जती के मारे वही फूट फूट कर रो पड़ी। चिड़िया जाल में फंसी समझकर राजन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाभी, आपकी आंखें प्यार में डूबी अच्छी लगती हैं और रोती नहीं। चलिए बिस्तर पर, एक फिल्म मेरे साथ भी बना ही लीजिए। मुकेश से भी ज़्यादा मस्त कर दूंगा आपको। मेरी कमाई भी उससे तिगुनी है और मुकेश को हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा, राजन ने बेशर्मी से कहा। रीना को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस दिन का उतना सभ्य राजन आज इतने गंदे तरीके से उससे बात कर रहा है। वह शेरनी की तरह उठी और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। वह सोफे के पास जा गिरा, लेकिन खुद पर काबू रखता हुआ गुर्राया। रीना, मैं तुझे मसल कर रहूँगा और ज़्यादा ना नुकर की ना तो तेरी ये फिल्म जाएगी वेबसाइट पर। जब से तुझे देखा है तुझको ही सोच सोच कर सपने देखता हूँ।
मुझे आज मना मत कर। राजन फिर से उठा और रीना को अपनी बाहों में भर लिया। रीना ने अपने सिर का जोरदार प्रहार राजन की नाक पर किया। वह दर्द से बिलबिलाता हुआ नीचे बैठ गया। नाक से खून आने लगा। रीना ने उस पर लात मुक्कों की बारिश कर दी। वह खुद को बचाने के लिए इधर से उधर हो रहा था। शोर सुनकर टिंकू भी वहां आ चुका था और वैसा सीन देखकर घबरा कर रो रहा था। आंसुओं को पोंछते हुए रीना दहाड़ी, पति को धोखा देने के लिए सिखा रहा है मुझे, वेबसाइट पर डालेगा मेरा वीडियो। हेवान, जा कर डाल दे, कौन क्या कर लेगा मेरा। इसमें मैं अपने पति के साथ हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही। अखबार वाले मेरा नाम छिपा लेंगे, टेलीविजन वाले तेरा चेहरा वायरल कर देंगे और पुलिस चुटकी में इस वीडियो को डिलीट करवा देगी। जेल में तू सड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। राजन किसी तरह संभलता हुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर रीना के हाथ में पास में रखा पेपरवेट आ चुका था। उसे मार मार कर राजन की खोपड़ी से भी खून निकाल दिया। वह बेहोश होकर लुढ़क गया। रीना ने मुकेश को फोन कर दिया। वह पुलिस को साथ लिए ही घर आया। राजन को इस रोग पर मुकेश को भी भरोसा नहीं हुआ। पुलिस की जीप में बैठते ही राजन के कानों में रीना की गुर्राहट पिघले शीशे की तरह घुस रही थी। इस सबला का जवाब याद रखना दरिंदे। तो दोस्तों, कभी भी अपने प्राइवेसी वाली चीज़ों को अपने किसी ऐसे दोस्त को मत दीजिए जो कि वो उसका गलत फ़ायदा उठाए। अपने विश्वास का मर्दन मत होने दीजिए। थैंक यू दोस्तों। कहानी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।